हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश डेयरी पर स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आपकी अग्निवीर की कैसी प्रिपरेशन चल रही है? आशा करता हूँ अग्निवीर के लिए भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही होगी। और फिजिकल के लिए आपको रेस लगाते रहना है सुबह शाम। एयरफोर्स के भी जो है अब अप्लाई होने वाले हैं फॉर्म, इसके 26 से स्टार्ट दिखे हैं शायद। और आर्मी के भी और नेवी के भी, तो तीनों के जो है हम फॉर्म फिल करेंगे। ये कह सकते हैं आप भी फिल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। टैब नंबर 8 है एवरेज। और ये जो प्रश्न है औसत रन पर आधारित प्रश्न है। ये कह सकते हैं हम जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उन पर आधारित हमारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपको। एक सबसे पहले बताएंगे औसत रन कैसे निकाला जाता है। तो औसत रन कैसे निकाला जाता है? औसत रन, मान लीजिए बल्लेबाजों ने, कह सकते हैं खिलाड़ियों ने 18 पारियों में 180 रन बनाए। 18 पारियों में 180 रन, ये 18 पारी हैं और इसमें कितने रन बनाए? 180 रन बनाए। तो यहाँ से कितनी जो है औसत रन निकल जाएंगे हमारे? 18 से डिवाइड करो, 18 था 180, तो 10 रन बनाए, 10 रन प्रत्येक पारी में। तो ये निकल कर आता है हमारा औसत रन। ऐसा औसत रन जो है निकाला जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्रीवियस क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15 पारी के बाद औसत रन क्या होगा? सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये देखना होता है कि सबसे पहली पारी में इन्होंने कितने औसत रन बनाए। कहने का मतलब ये है, जब 15वीं पारी में आए तो 3 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये है जो पहली पारी इन्होंने खेली होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ औसत रन बनाए होंगे। लेकिन ये 15 पारी है, तो इससे पहले वाली पारी जो होगी तो कौन सी होगी? 14वीं पारी होगी। तो 14वीं पारी में जो है औसत रन नहीं दिए हैं, लेकिन 14वीं पारी में हम औसत रन कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और इनके कुल औसत रन की बात करें तो कुल औसत रन कितना हो जाएगा? 14 एक्स इनका जो है कुल औसत रन निकल जाएगा। 14, ये 14 पारी है, 14 पारी और एवरेज दे रखा है एक्स, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुल हमारा जो है 14 पारियों का औसत रन निकल जाएगा। तो 14 पारी का जो है कुल औसत रन कितना है? 14 एक्स है प्लस। अब देखो 15वीं पारी में कितने रन बनाता है? 58 रन बनाता है, तो ये हो जाएंगे 15 पारी का रन। तो 14 एक्स प्लस का 58, ये होगा 15 पारियों का रन टोटल हमारे बराबर। अब देखो 14वीं पारी में हमारे एक्स रन बन रहे थे, लेकिन जैसे हमने 15वीं पारी में आए तो 15 पारी में 3 की वृद्धि हो रही है। तो एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, जब 15वीं पारी में 3 की वृद्धि हो रही है तो इससे पहली वाली पारी में जो है कमी हुई होगी। तो इसलिए तो हमारी 15 पारी में जो है इंक्रीजमेंट हुआ किसका? एवरेज का, क्या कह सकते हैं? औसत रन होगा। तो 14 पारियों का औसत रन हमने कितना लिखा है यहाँ पर? 14 एक्स से लिखा प्लस 15वीं पारी में देखो कितने रन बनाता है? 58 रन बनाता है, तो ये जो कुल औसत रन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15वीं पारी के बराबर। आपको प्यार के साथ समझना है, कूल माइंड से, ठीक है। अब देखो पहले इसका एवरेज, ये कह सकते हैं औसत में कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। पहला औसत कितना था? एक्स था, अब कितने की वृद्धि हुई? 3 की, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस के 3 की। लेकिन जो एक्स प्लस के 3 की वृद्धि हुई वो 15वीं पारी में हुई, तो 15 से ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 15 पारी का औसत रन। ये भी 15 पारी का औसत रन है, ये टोटल 15 पारी का औसत रन है, ये भी टोटल 15 पारी का औसत रन है, इन्हें बराबर कर देंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 14 एक्स और यहाँ से कितना हो जाएगा? 45 एक्स। 14 एक्स, चलो गुणा कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 14 एक्स प्लस के 58 बराबर 15 एक्स और प्लस के 45, ये निकल कर जाएगा। तो यहाँ से 15 एक्स में से 14 एक्स घटाएंगे तो एक्स निकल जाएगा, और 58 इधर निकल हो जाएगा। 58 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3, 5 में 4 गया 3, ये एक्स का मान आया। लेकिन ये जो एक्स का मान आया, ये कह सकते हैं 13 जो औसत रन आए ये किसका है? 14 पारी का औसत रन है, क्योंकि 14 पारी का औसत रन ही हमने एक्स माना था। तो एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई ये 14 पारियों का औसत रन है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? 15वीं पारी में। तो जैसे ही हमने 15वीं पारी में आए तो 15 पारी में 3 की वृद्धि हो रही है, तो इस 13 में हम 3 ऐड कर देंगे। इस 13 में कितने ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे, तो जो 15 पारी में कुल औसत रन निकल जाएंगे। तो कुल 15 पारी का औसत रन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। इन 13 की वजह से ही औसत रन में वृद्धि हुई थी। तो सबसे पहले देखो औसत में 14 पारी में कितने औसत रन आए? 13 आए। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था 15 पारी के बाद औसत रन बताइए, तो 15 पारी का औसत रन निकालने के लिए हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो निकल जाएगा 16। ये हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन ये हमारा जो है बेसिक तरीके से था, लेकिन इसे 5 सेकंड में कैसे सोल्व करना है एग्जाम में? इसे एक्स मानेंगे, फिर पहले 14 पारी का औसत रन निकालेंगे, फिर 15 पारी का औसत रन बनाएंगे,
फिर उसे बराबर करेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे। इस प्रकार से जो है एग्जाम में आपको नहीं करना है। इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ मैं आपको, शॉर्ट से शॉर्ट। हम जब भी आपको क्वेश्चन करवाते हैं, हम ये चाहते हैं जो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको जो है आसानी से मिल जाए, जो आपको एग्जाम में करना है। ये था हमारा बेसिक। अब शॉर्ट तरीका आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में देखो, देखना है आपको कितनी पारी है और कितने जो है औसत रनों में कमी हो रही है और कितने औसत रन में वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और 15 जो है पारी में 3 की वृद्धि हो रही है औसत रनों में। तो पूछा 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। देखो 15 पारी है और हर एक पारी में 3-3 की वृद्धि हो रही है। हर एक पारी में, पहली पारी में फिर 3 की वृद्धि, फिर दूसरी पारी में फिर 3 की वृद्धि। तो कितनी पारी है, 15 पारी है। तो 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 3 से, ये निकल जाएगा टोटल रन 15 पारी होगा, सॉरी 14 पारी होगा। तो कितना निकल जाएगा, 15 थी 45, ये जो 45, इस 45 की कमी से ही ये कह सकते हैं, इस 45 रनों की कमी से ही औसत रन कितने बना रहे हैं, ये कितने कह सकते हैं, औसत रन में 3 की वृद्धि हुई है इन 45 की कमी की वजह से ही। तो इस ये जो 45 आए ये हमारे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रन, इन एक्स्ट्रा रनों की वजह से ही औसत रन में वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, इस 58 में से घटा लेंगे, 8 में से 5 गया 3, 5 में 4 गया 3। लेकिन ये जो 13 औसत रन है, ये 14 पारी के औसत रन है। इन 13 की वजह से ही, इन 13 की वजह से ही जो है हमारे औसत रन में वृद्धि हुई है। तो लेकिन हमसे पूछा 15वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। तो 15वीं पारी के निकालने के लिए इसमें 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। देखो मुश्किल से 5-6 सेकंड लगेंगे। आपको यह देखना है कितने की वृद्धि हो रही है, कितनी पारी है। तो 15 थी 45, इसे मल्टीप्लाई करनी है, 15 45। लेकिन इस 45 की वजह से औसत रन वृद्धि हो रही है। तो 58 में से 45 की वृद्धि, जो 58 में से हमने 45 संख्या घटाई तो 13 आया है। तो ये जो 13 आया, ये 14वीं पारी का जो है औसत रन है 13। लेकिन हमसे पूछा 15वीं पारी के बाद औसत रन, तो हमने इसमें 3 ऐड किया, तो कितना आया 16। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या है, शॉर्ट ट्रिक। आपको यहाँ देखना है कितनी पारी है, कितनी कमी हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हुई, 15 थी 45, इनके जो है कुल औसत रन निकाले। लेकिन इस 45 की वजह से हमारे जो है औसत रन में वृद्धि हुई है। तो इसलिए 58 में से हम घटा लेंगे, कितने घटा लेंगे, 13। लेकिन ये 13 रन जो आए ये 14वीं पारी का है, 14वीं पारी के 13 रन। हमसे इसमें 14वीं पारी के बाद औसत रन नहीं पूछा, 15वीं पारी के बाद औसत रन पूछा है। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे 15वीं पारी के निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा 16। ये हमारा 15वीं पारी के बाद का औसत रन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 कम हो जाता है। देखो इस पर ध्यान रखना, औसत रन कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा है 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है औसत में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखो 19वीं पारी में औसत रन 2 कम हो रहा है, इससे हमारी ये समझ में आता है कि जो 18वीं पारी होगी उसमें औसत रन की वृद्धि होगी। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है 19वीं पारी दी है, 19वीं पारी दी है और औसत रन 2 कम हो रहा है। तो यहाँ से 19वीं पारी के औसत रन निकालो, 19वीं पारी के औसत रन, एवरेज रन, तो कितने निकल जाएंगे। हर एक पारी के औसत रन में क्या है, 2 की कमी हो रही है। पारी कितनी है, 19 है, तो मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो जाएगा 38। इन 38 की वजह से ही औसत रन में कमी हो रही है। ये 19वीं पारी के एवरेज रन है। अब देखो 19वीं पारी में रन कितने हैं, 78 है। इनकी वजह से, इन 38 नंबरों की वजह से, कुल औसत रनों की वजह से एवरेज में जो है कमी हो रही है। तो इन 38 को 78 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 86 लगे, 7 10 और 1 11, 116। लेकिन 116 रन जो है, कह सकते हैं 116 रन हमें जो प्राप्त हुए हैं कुल औसत रन, ये 19वीं संख्या के नहीं है, क्या है 18वीं संख्या के हैं। इस 38 की वजह से औसत रन में कमी हुई थी। तो देखो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो 18वीं पारी होगी तो औसत रन में वृद्धि होगी। तो 116 रन जो है ये हमारी क्या है, 18वीं पारी के औसत रन है। लेकिन 19, अब इस क्वेश्चन में पूछा है 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो 19वीं पारी के बाद औसत 2 रन कम हो रहा है, तो 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 114। ये हो गया एवरेज रन, तो आंसर ठीक है। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, यह कह सकते हैं 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हुआ। तो हमने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले पारी देखनी है कितने की वृद्धि हो रही है। जो 4 की वृद्धि हो रही है वो 15 पारी है, तो औसत रन कितने हो जाएंगे, 15 की मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हो जाएंगे 60। इस एक्स्ट्रा रनों की वजह से ही औसत रन 92 हो रहा है। तो 92 में से इन एक्स्ट्रा नंबरों को हटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2, 9 में से 6 गया 3। लेकिन ये 32 रन जो है ये 15 पारी का औसत रन नहीं है, ये क्या है 14 पारी का औसत रन है। लेकिन जैसे ही हम 15 पारी पर जाते हैं तो इसमें पूछा है 15 पारी के बाद औसत रन पूछा है, तो 15
पारी का औसत रन निकालने के लिए इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये निकल गया 15 पारी के हमारे औसत रन। औसत रन, औसत रन। देखो होता क्या है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। 15 पारी दी हैं और हर एक पारी में 4 की वृद्धि हो रही है, तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ गया 60। इन 60 नंबरों की वजह से ये कह सकते हैं जितने हमारे एक्स्ट्रा नंबर आए 60 की वजह से ही औसत रन जो है औसत रन में वृद्धि हो जाती है। तो निकाल लेते हैं कितने की वृद्धि होती है। तो 92 में से हम इस एक्स्ट्रा वाले नंबर को घटा लेंगे, कितना है 32। एक कहता है 32 नंबर आए, लेकिन ये 32 नंबर जो है हमारे 15वीं पारी के नहीं है, ये 14वीं पारी के हैं। कितने रन है 15वीं। लेकिन हमने जिस क्वेश्चन पूछा है 15वीं पारी के बाद उसका रन क्या होगा, तो हमने देखा 15वीं पारी में जो है 4 की वृद्धि हो रही है, तो 4 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 36। ये जो निकल गया हमारे निकल गए 15वीं पारी के बाद औसत रन 36। आपको इसी तरीके से करना है, इसी ट्रिक से करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हम देखो एक एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत टॉप हो जाए, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए तो आप देखो पढ़ते ही आंसर लगाओगे। 15 की मल्टीप्लाई 60 से 92 में अगर वृद्धि हो रही है तो घटा लेंगे, कितने हमारे एक्स्ट्रा आए और जो जो भी हमारे एक्स्ट्रा है उसमें जो है ऐड कर देंगे, अगर यहाँ कमी होती है तो घटा लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखो 13वीं पारी में 5 की वृद्धि हो रही है, 13वीं पारी में औसत रनों में 5 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि 12वीं पारी में हमारे औसत रनों में कमी हुई होगी। जब भी तो हमारी 13वीं पारी में औसत की वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी पारी हैं, कितनी की वृद्धि हो रही है। 13वीं पारी में जो है टोटल हमारे यहाँ से औसत रन निकालेंगे, तो टोटल कितनी पारी है, 13 पारी है, 5 की वृद्धि हुई है, हर एक पारी में 5 की वृद्धि हो रही है। टोटल पारी कितनी है, 13 पारी है, तो 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये जो है 15 पारी का औसत रन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 65। लेकिन जो 65 है ये हमारे एक्स्ट्रा नंबर है, कह सकते हैं एक्स्ट्रा औसत रन है। कौन किसकी पारी के, 13वीं पारी के। तो ये जो एक्स्ट्रा रन है इस 97 से घटा लेंगे, 97 में से तो कितने एक्स्ट्रा रन है ये घटा लेंगे। कितने एक्स्ट्रा रन है हमारे, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 6 3, 32, ये हमारे 32 रन बचे। लेकिन ये 32 रन जो है ये हमारे 12वीं पारी के औसत रन है, 12वीं पारी के रन। जब 12वीं पारी के हमारे औसत रन है कम है, तो जब भी तो हमारे 13वीं पारी के औसत रन में वृद्धि हुई है, तो ये 12वीं पारी के हमारे औसत रन आए। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि 13वीं पारी के बाद का औसत रन पूछा है, तो 13वीं पारी में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 37। ये जो 37 है ये हमारे 15वीं पारी के बाद औसत रन, 15वीं पारी के बाद औसत रन, औसत रन। ठीक है, देखो रिपीट और कर देते हैं क्वेश्चन, रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देखना रहता है कितनी पारी है, कितनी की वृद्धि हो रही है। लेकिन सबसे पहले ये भी देखना रहता है आपको, जब वृद्धि हो रही है 13वीं पारी में, तो इसका मतलब ये है कि 12वीं पारी में हमने जो है औसत रनों में कमी करी होगी। तो सबसे पहले 13वीं पारी में देख लेते हैं कितने रन हमने एक्स्ट्रा बनाए। कितने रन बनाए हमने एक्स्ट्रा, 65 रन बनाए एक्स्ट्रा। तो 97 में से हमने ये एक्स्ट्रा नंबर घटा लिए, तो कितना है हमारे 32 आए। इन 32 की कमी की वजह से, ध्यान रखो, इन 32 की कमी की वजह से 13वीं पारी में जो है औसत रन में वृद्धि हुई है। तो ये जो 32 रन है ये हमारे 12वीं पारी के हैं, लेकिन हमसे पूछा 13वीं पारी के बाद बताइए औसत रन, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 37। ये हमारे निकल गया 15वीं पारी के बाद औसत रन। ठीक है, अब चलते हैं सबसे वाले लास्ट वाले क्वेश्चन पे। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए। 92वीं पारी में उन्होंने 54 रनों का स्कोर बनाया और इस तरह उनके औसत रनों का औसत कितने कम हो गया, 0.75 कम हो गया। देखो जब 92 पारी में इन्होंने इनका औसत कितना हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब यह है कि 91 में हमारे जो औसत रन ज़्यादा होंगे, या कह सकते हैं इन्होंने 91 पारी में औसत रन ज़्यादा बनाए होंगे, जब तो 92 पारी में इनका औसत कम हो गया। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना होता है। ठीक है, तो पूछा 92 रनों की पारी के बाद उनका औसत क्या होगा। देखो जैसे ही देखो सबसे पहले 91 पारी में आए, तो 91 पारी में इन्होंने कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे। लेकिन जैसे ही 92 पारी इन्होंने खेली, या कैसे 92 पारी पर आए, तो इनका जो है औसत कितना कम हो गया, 0.75 कम हो गया हर एक पारी का। और पारी कितनी हमारी कह सकते हैं 92 पारी है, और उनका औसत कितना कम हो रहा है हर एक पारी में 0.75। तो 92 की हम जो है गुणा करेंगे 0.75 से। अब ये 92 75 को कितने लिख सकते हैं हम, 3/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 3/4।
अब 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 12, 23 69। लेकिन ये 69 जो है ये 91 पारी का औसत है। बताओ औसत रन है 92 के पारी का औसत रन है। ये जो 69 है ये है 92 पारियों का औसत रन। ये जो इसमें जब 69 की कमी हुई तो जब तो हमारे जो है 91 औसत रन में वृद्धि होगी। तो 91 की औसत रन में वृद्धि के लिए हम जो है 69 को जो है 91 के उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना है, 54 स्कोर थे 92 पारी में, तो 54 में से ऐड कर देंगे 69 को। क्यों कर देंगे, जब तो हमारे 91 पारी का औसत रन निकलेगा। जब 92 औसत रन में जब 92 का औसत रन में कमी हुई है तो जब ये तो 91 के औसत रन में हमारी वृद्धि हुई होगी। तो कितने की वृद्धि हुई, 9 4 13 का 3, 6 5 11 का 12 का 2। ये जो 123 है ये 91 की हमारा औसत रन है। लेकिन इसमें पूछा 92 रनों की पारी के बाद। तो 92 पारी में देखो कितना औसत रन कम हो रहा है, 0.75 कम हो रहा है। तो इस 123 में माइनस के 0.75 घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका औसत रन कम हो रहा है। देखो सबसे पहले देखो औसत रन 92 पारी में औसत रन हमारा कम हो रहा है, तो 91 पारी में हमारा औसत रन ज्यादा रहा होगा। तो ज्यादा रन बनाने के लिए हमने 54 में से ऐड करा। ये जो निकल गया 130, ये 91 पारी के हमारे औसत रन है। 91 पारी के क्या है, औसत रन है। लेकिन इस सवाल में पूछा है 92 के बाद औसत रन बताइए। तो 92 के बाद कह सकते हैं 92 का जैसे हम औसत निकालेंगे तो उसका औसत रन कितना कम हो रहा है, 0.75 कम हो रहा है। तो इसमें से हम 0.75 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 122.25। ये हमारा जो है आंसर। चलिए आज ये मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर ये हमने जो आपको क्वेश्चन सोल्व करा है आपकी समझ में आए, हम एक एक क्वेश्चन को कम से कम भी ना तो 2-3 बार समझाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जो है ऐसे तरीके लाते रहें और आप तक हमारा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।